Yes, students, good morning, all of you. So, students, today we are going to start new chapter number 11, alcohol, phenols, and ether. So, let us see. Chapter 11, alcohols, phenols, and ether. So, students, just like haloalkanes, haloarenes, we also classify the alcohols, phenols, and ethers. Is it clear? So let us classify the classification of the alcohols and phenols. First of all, we have to know that what are alcohols and phenols. पहले हम ये देख लेते हैं alcohols और phenols होते ही क्या हैं. देखिए, जब भी किसी भी एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH ले आते हैं. देखते हैं. सपोज हमारे पास कोई RCH3, ये एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है. इसमें से हमने क्या करा, माइनस कर दिया H और प्लस कर दिया इसके अंदर OH. तो बेसिकली हमारे पास आ जाएगा RCH2OH. सो दिस इज एल्कोहल. एंड ये हमने क्या लिया, एक एरोमेटिक रिंग ले लिया, इट मीन्स बेंजीन ले लिया, और इसमें से मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ और ऐड कर देता हूँ OH ग्रुप, एंड देन वी विल गेट फिनॉल. इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम अल्कोहल्स और फिनॉल लेते हैं. पहले हम अल्कोहल और फिनॉल की बात करेंगे, फिर बाद में ईथर की बात करेंगे. सो इस तरह से हम अल्कोहल फिनॉल बनाते हैं. अब हम देखते हैं बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स. क्लासिफिकेशंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स. सबसे पहले हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ OH ग्रुप. कितने OH ग्रुप हैं उसके बेसिस पे. फॉर एग्जांपल CH3CH2OH, इसके अंदर कितना है OH, एक OH है. सिमिलरली हम एरोमेटिक में भी देख लेते हैं. ये एक बेंजीन रिंग है, इसमें एक OH है. तो इसको हम क्या कहेंगे, बेसिकली मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है. बेसिकली monohydric alcohol. If the molecule have two OH group, just like this, or in aromatic ring OH, then this is called dihydric because it contains two OH group. And if the molecule contains three OH group, similarly in aromatic case OH and OH, then these are called trihydric. तो बेसिकली नंबर ऑफ OH ग्रुप के ऊपर हमने क्लासीफाई करा है. इज इट क्लियर? नाउ वी क्लासीफाई ऑन द बेसिस दैट कंपाउंड containing sp3COH बॉन्ड. बेसिकली वो अल्कोहल देखेंगे जिसके अंदर OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे होगा. तो उसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स. आपको पता ही है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और सेकेंडरी और टर्शरी का मतलब. तो देखते हैं RCH2OH. Here the OH is connected to that carbon atom which is connected to the one carbon atom, and this carbon is sp3 hybridized, so it is 1 degree alcohol, or we can say that primary alcohol. Similarly RCHROH, here this carbon is sp3 hybridized and this carbon is connected with two carbon atom. That is why it is called 2 degree, or we can say that secondary alcohol. Similarly RCRROH, this carbon is sp3 hybridized and this carbon is connected with 3 carbon atoms, so this is called tertiary alcohol.
primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol. Now second one, allylic alcohols. allylic alcohols बेसिकली बच्चों इसमें भी हमारा OH जो है OH ग्रुप जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ कनेक्ट होगा, बट द कार्बन ऑन विच OH is connected to the OH is connected is sp3 hybridized, but the adjacent carbon of that sp3 hybridized is sp2 hybridized. मतलब कहने का क्या है, यहाँ पर जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH, या इसको ऐसे लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH. Here the OH connected to the sp3 hybridized carbon and the carbon connected to this sp3 hybridized carbon is sp2 hybridized. मतलब कि जो OH जिस कार्बन पे कनेक्ट है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उसके कार्बन के बराबर वाला कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड. इस टाइप के एल्कोहल्स को हम क्या कहते हैं, एलाइलिक एल्कोहल्स. और एग्जांपल ले लेते हैं. एलाइलिक एल्कोहल्स में भी हम बेसिकली 1 डिग्री 2 डिग्री ढूंढ सकते हैं. ये यहाँ पर क्या हो गया, रिंग फॉर्म में हो गया. देखो ऐसे ये क्या 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल है, ऐसे मैं इसमें 2 डिग्री भी बना सकता हूँ. CH2 डबल बॉन्ड CHC CH3HOH. दिस इज 2 डिग्री प्राइमरी एल्कोहल, सॉरी 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल. CH3 CH2 डबल बॉन्ड CHC CH3 CH3OH, and this is 3 degree allylic alcohol. By this we classify the compounds containing sp3OH bond. इसको हम फर्दर एक और टाइप होती है इसके अंदर, थर्ड पार्ट जो हम देखते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल. बेंजाइलिक एल्कोहल्स में बच्चों क्या होता है, देखिए इन बेंजाइलिक एल्कोहल OH is connected to the sp3 hybridized. ये कार्बन कैसा है, sp3 hybridized है, but carbon connected to this sp3 hybridized is sp2 hybridized. मतलब कि जो इस कार्बन के साथ दूसरा कार्बन जो कनेक्ट होगा वो sp2 hybridized होगा. तो इस टाइप के जो एल्कोहल्स होते हैं वो बेंजाइलिक एल्कोहल्स कहलाते हैं. इनके अंदर बेंजीन रिंग कनेक्टेड होता है नॉर्मल चेन के साथ. ये भी बेंजाइलिक एल्कोहल हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया बेसिकली. इज इट क्लियर? चलिए नाउ और आगे देखते हैं इसके अंदर फर्दर. बेसिकली अब यहां पर फर्दर क्लासिफिकेशन है. थर्ड क्लासिफिकेशन इज कंपाउंड कंटेनिंग sp2COH बॉन्ड. देखिए तो इसके अंदर दो तरह के होते हैं एल्कोहल्स. सबसे पहले आता है विनाइलिक एल्कोहल. बेसिकली विनाइलिक एल्कोहल्स कौन से एल्कोहल्स होते हैं, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2OH. विनाइलिक एल्कोहल्स आर दोज एल्कोहल इन विच OH ग्रुप इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कैसा होगा, कार्बन और OH बॉन्ड कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है, चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं. ये रिंग फॉर्म में देख लेते हैं हम OH ग्रुप. तो ये क्या हो गया, बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइज्ड है यहाँ पर ये कार्बन, और ये कैसा हो गया, विनाइलिक. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं फिनॉल्स. ऑल यू नो दैट व्हाट आर फिनॉल्स. व्हेन OH is directly connected to the benzene ring, those types of alcohols are called phenols. Here this carbon is sp2 hybridized. This carbon is sp2 hybridized, so it is also the compound in classification of compound containing sp2 hybridized COH bond. Is it clear? तो यहाँ पे फिनोल आ गया. इसके और क्लासिफिकेशन देखते हैं बच्चों. OH CH3, तो ये भी इसी का क्लासिफिकेशन है. अब यहाँ पर बेसिकली बच्चों ईथर का क्लासिफिकेशन देखते हैं. ईथर्स, देखिए ईथर्स आर ऑफ 2 टाइप्स. पहले मैं आपको बताता हूँ ईथर्स में फंक्शन ग्रुप कौन सा होता है. ये फंक्शन ग्रुप होता है, दोनों तरफ हम एल्काइल ग्रुप जोड़ते हैं. ठीक है ना. ईथर्स आर ऑफ 2 टाइप, सिमेट्रिकल ईथर एंड अनसिमेट्रिकल ईथर.
तो सिमेट्रिकल ईथर को हम बच्चों क्या कह देते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं, सिंपल ईथर, सिंपल ईथर। एंड अनसिमेट्रिकल ईथर को हम दूसरा क्या नाम ले देते हैं, हम मिक्स्ड ईथर। इसका एग्जांपल ले लेते हैं CH3O CH2 CH3। यहाँ पर CH3O CH2 CH3, यहाँ पर 2 कार्बन चेन है और इधर 1 कार्बन चेन है, तो दोनों अलग अलग टाइप की कार्बन चेन होगी, तो ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल ईथर। और यहाँ पर सिमेट्रिकल ईथर होता है CH3O CH3। बेसिकली यहाँ पर दोनों तरफ O के सेम टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप है, तो ये क्या कहलाया जाएगा, सिमेट्रिकल ईथर। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, नाउ we will wind up this topic. Now you have to done these classification from your book also. आपको ये क्लासिफिकेशन जो करने हैं आपकी बुक में से भी करने हैं। इज इट क्लियर? आपके बुक में क्वेश्चंस मिलेंगे, इसके बेसिस पे आपको उन क्वेश्चंस को करने हैं, इंटेक्स क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो आज हम इतना ही करते हैं, कल हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।